सवाल है यदि बिंदु P यानी P का निर्देशांक है तुम्हारा 1,4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, यानी दूरी दे रखा है, इधर देखो नहीं देख रहा है, ठीक है, यहां देखो मूल बिंदु से दूरी कितना है 5 इकाई। तो ए जो है इसमें उसका मान बताना है। पहले मूल बिंदु समझ लो क्या होता है। मूल बिंदु समझता है जहां x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करता है। ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ, यहां पर जो कटा 0 हुआ। अब तुमसे पूछेगा एग्जाम में, मान लो ऑब्जेक्टिव में, कि इनमें से नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए कितना होता है भाई, क्या होता है? हाँ, मूल बिंदु का मतलब होता है ये, इसको इसी को कटान बिंदु कहते हैं। अरे बुर्बक, x अक्ष हो या y अक्ष हो, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होगा। अब तुमसे बात करेगा मूल बिंदु यहाँ है तो x का निर्देशांक बताइए 0, y भी कहाँ है 0, मतलब x का भी 0 इसी बिंदु पर है, y का भी 0 तो इसी बिंदु पर है। क्या बाकी सब चीज अलग अलग होता है? x का मान प्लस में इधर चलेगा, माइनस में इधर चलेगा, y का प्लस में ऊपर चलता है, नीचे माइनस में चलता है ना। लेकिन x का भी 0 यही है, y का भी 0 यही है, इसी को मूल बिंदु कहते हैं। जब भी मूल बिंदु कहेगा और उसका निर्देशांक नहीं दिया है, उसका मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना 0,0, यानी x का भी 0 और y का भी 0। बात समझ में आया? ठीक है, तो वहां पर मूल बिंदु नहीं दिया है, सिर्फ बोला है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा इसमें 0 होगा। अब देखो एक बिंदु दिया है, अब यहां पर बताइए दिए थे यदि बिंदु P, तो यहां पर मान लेते हैं, माना कि देले है, काहे मानेंगे, दिया है, लिखेंगे कि बिंदु P मतलब P का निर्देशांक कितना है 1,4, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी कितना है, यानी दूरी दिया है, क्या दिया है दूरी, हाँ दूरी बराबर हो गया हमारा 5 इकाई, क्या इकाई 5 इकाई, ठीक है। अब तो A का मान बताना है, तो एक बार और समझ लो, यहां मूल बिंदु हुआ, यहां से कोई बिंदु है दूसरा P, क्या ये मूल बिंदु जिसका निर्देशांक क्या है 0,0। अब कोई बिंदु P है यहां पर, कहीं पर भी, यहां नहीं, मान लिया यहीं पर है, कहां पर, यहां पर बिंदु P है और इसका निर्देशांक 1,4 है। तो यहां से यहां तक का दूरी बताना है, क्या बताना है दूरी। तो भाई दूरी क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र से। मूल बिंदु यहां पर है, कोई बिंदु P इधर भी हो सकता है, इधर किधरों हो सकता है, जहां रहे, ठीक है। हाँ, काहे कि देखो एगो पता है, एगो नहीं पता है प्लस में होगा कि माइनस में होगा, इसीलिए कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ये चौथा में है, इसीलिए हम किधरों ले लिए फिलहाल। तो ये दोनों का दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी हमको पते है, कहा कि ये दोनों का ना दूरी 5 इकाई है, दूरी की जगह दूरी 5 रख दो, बाकी दूरी सूत्र लगाओ। दूरी सूत्र क्या होता है पता है ना, तब दूरी सूत्र बोलो। हाँ हाँ, तब तो खूब पढ़े छे, पैर पैर के उल्टा दे छे, वहां परीक्षा में कदुए में तीर मारेगी, सब कदुआ में भौकन्नर हो जाएगा बड़का बड़का, समझली। दूरी सूत्र पता नहीं रहेगा, हिसाब कौन सी बनाएंगे, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सब भौकन्नर करेगा परीक्षा में जा जाके, मटका मटका देखना। तो सब हो गया, तो यह दूरी सूत्र है, लिख दिया। उसके बाद मूल बिंदु का निर्देशांक तो लिखना पड़ेगा, बिना लिख ले बनेगा नहीं, तो यहां लिख देते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया, मूल बिंदु का निर्देशांक हाँ, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा भाई, बोलो जल्दी, 0,0। अब दूरी सूत्र लगाओ, हिसाब बनाओ। अब दूरी बराबर लिख देंगे, दूरी सूत्र होगा, दूरी बराबर क्या होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब दूरी हमारे पास कितना दिया हुआ पहले से देख लो, 5 इकाई है ना, तो 5 लिखेंगे, इकाई बाद में लगा देंगे, रहने दो। √ लगा देंगे x2 कितने होगा, देखो एगो हुआ इसमें x1, एगो हुआ x2, हुआ ना। हाँ, इसमें किसी को मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मान लिए इसको x1, इसको मान लिए x2, ये जो 4 है ये हो गया y1 और 0 कितने हो गया y2, ठीक है।
तो x2 कितने हो गया 0 माइनस ए, 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो 0, y1 का मान 0, ये हो गया माइनस के 4 का होल स्क्वायर, इधर 5 वैसे रहेगा, 5 बराबर रूट अंडर। अब देखो 0 में से a को घटाया माइनस ए, गलत जवाब। काहे छाप रहा है रे, छापने से थोड़े सीख जाएगा। देखो नहीं 0 में से a घटाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 को घटाया माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। अब 5 इधर वैसे रखना, अब रूट अंडर की हो जाएगा यहाँ बराबर ए का स्क्वायर की होगा माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आपने इसको सीधा कर लो तो थोड़ा, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस 16 इधर लिख लो पहले, ए स्क्वायर प्लस 16 इस पर वर्गमूल चढ़ा देते हैं बराबर की बचा 5, ठीक है। अब हमको मान किसका निकालना है, मान किसका निकालना है ए का ही ना, तो धीरे धीरे पहले वर्गमूल हटाओ, वर्गमूल बराबर किस पर जाएगा तो स्क्वायर में, किसमें स्क्वायर में, बराबर किस पर जाएगा तो स्क्वायर, तो उसको भेज दिया तो इधर ए स्क्वायर प्लस 16 बराबर उधर की हो गया 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। बारी बारी से भेजो, अब किया जाएगा 16 किया जाएगा 16, लास्ट में ए को अकेला करेगी तब ना एक मान निकलेगा, ठीक है। तब उसको भेजो, तो 16 गया उधर कौन सी हो गया माइनस में, तो बराबर 25 माइनस 16 कितना हो गया, उसको घटाओ ना रे बुरबक ने तन, क्या जवाब है अरे बुरबक, 16 में से 25 में से 16 घटाया तो कितना बचेगा 14, क्या बात है। 15 में से 6 गया 9, ये खत्म हो गया 9 बचा छुच्छे, अरे गधा सब नहीं था। ए का मान निकालना है तो स्क्वायर उन्हें जाएगा, कौन सी बदलेगा रूट में, स्क्वायर ऊपर भेजो रूट में, तो उधर गया रूट में, रूट अंडर हो गया 9 हो गया। अब ए बराबर कितना होगा प्लस माइनस 3, जी बोलेगा 3 गलत बात है, प्लस माइनस 3, ए का मान प्लस में भी हो सकता है माइनस, क्योंकि वर्गमूल से जब भी मान निकलता है तो प्लस माइनस भी निकलता है, क्या निकलता है हाँ, प्लस का भी 3 हो सकता है और माइनस का भी 3, तो यहाँ लिखेंगे कि ए बराबर 3 या माइनस के 3 दोनों होगा, ठीक है, जो हो जाए। अब ना बना तो यहाँ देखेगा तो बहुत छापता है, इसीलिए नहीं सीखता, छापो मत, देखो देखो कैसे बनता है। पहले सवाल दिया था हल लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया, इसका मान दिया है कॉट एक और टेन एक मान की कर रहा है पूछ रहा है, एगो दे दिया, एक देगा, इसके बाद 5 गो त्रिकोणमिति फलन क्या होता है 6 होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 में से कोई पूछ दे, सब हे पूछ दे, एगो पूछ दे, दूगो पूछ दे, एगो का मान देगा 5 पूछ देगा, एगो पूछ देगा, दूगो पूछ देगा, इसमें देखो दूगो पूछा है, कॉस दिया है 10 एक मान पूछा है और कॉट एक मान पूछा है, यही ना। तो पहले जिसका मान दिया उसको लिखो, दिया है कॉस ए बराबर 3/4 लिख दिए। सबसे पहले ना तुमको कॉस एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं उसके अनुसार मालूम होना चाहिए। जब भी कॉस का 10 का मान दिया हो ऐसा संख्या में, तो उसका फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज के अनुसार। उसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना, एंगल एबीसीडी है, ए है तो बीसीडी हो भी करेगा, तो यहां पर ए लिखना, क्या लिखना ए, बच गया बी सी किधरों लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ए ध्यान से रखना, हो गया। अब समकोण त्रिभुज के अनुसार अगर फॉर्मूला याद नहीं तो टेबल हम क्या बार बना चुके हैं कि भाई त्रिभुज में जो फॉर्मूला लगता है साइन का कॉस का टेन का, यहां से तुरंत ये बन जाता है। हम बताए थे कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, पहला घर ना साइन का होता है, किसका, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का, ऐसे याद रखो। मान लो ऐसे याद नहीं तो टेबल बना लो, कितना देर लगेगा तारा टेबल बनाने, हो गया। टेन साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक लिख देंगे, ये हो गया कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या हो गया कॉट, हो गया। अब यहाँ यूज करेंगे, देखो कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला देखो, कॉस का ए का मतलब हुआ आधार, के का मतलब कर्ण, तो कॉस का मतलब हुआ आधार बटे कर्ण, तो इसके आगे लिख देना क्या हो गया आधार और बटे कर्ण,
तो इसका मतलब वह आधार है 3, कर्ण है 4। कितना है? यहां लिख देना कि आधार बराबर क्या हो गया 3, कर्ण बराबर कितना हो गया 4। अब इसमें देखो आधार कौन बनेगा? ये वाला भुजा, क्योंकि एंगल ये है। जो एंगल है याद रखना, कभी कभी ना एंगल बदल देता है। क्या करता है? हाँ, कभी होता है क्या, ये वाला भुजान आधार बन जाएगा और ये वाला निचल का लंब बनता है। अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा। अगर यही एंगल यहां रहता तो इसके सामने जो भी भुजा दिखेगा, यहां क्या लिखा ए ना, अगर कोई आदमी ए यहां लिखेगा ना तो उसके अनुसार से ये वाला इसके सामने वाला जो सम्मुख भुजा होता वो लंब कहलाएगा। तो बचा ई आधार, ई बचा कर्ण, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो एंगल हमेशा यहां रखोगे ना, जो एंगल दिया है तो हमेशा यही वाला लंब होगा और यही वाला आधार होगा, यही वाला कर्ण होगा। रानी देखती नहीं है। अगर एंगल बदल देगा एक ही चीज में, मान लो यहां पर कह देता दूसरा बी निकालिए, तब वहां फंस जाएगी। इसीलिए बताते हैं वहां एक एक एंगल है तो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा लंब होगा, तो लंब हमारे पास नहीं है। आधार करते हैं 3, तो ये हो गया 3, कर्ण करते हैं 4, तुम्हारे पास क्या बचा? ये क्या बाकी रह गया? लंब। क्या निकालना है? कॉट। कॉट का फॉर्मूला देखो पहले, कॉट ये आधार बटे लंब, नीचे चलेंगे, यानी आधार चाहिए, आधार है ना, और क्या चाहिए? लंब। देखो लंब है, लंब निकालना होगा पहले। टेन का भी देख लो, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो पहले लंब चाहिए, देखो लंब है, आधार है, यानी तुमको हर हाल में लंब निकालना है। तो लंब के निकालेगा? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर बाहर है बाह, और की कहता है? कद्दू में तीर मारेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। कर्ण कौन सा भुजा है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा भुजा? बी सी, बी सी का स्क्वायर। आधार कौन सा भुजा है? ए सी का स्क्वायर। सबका मान रखो, जिसका न है खाली छोड़ देना। ए बी कहते हैं 4 का स्क्वायर, बी सी कहते हैं, कहा गया बी सी? खाली है, बी सी खाली है। ए सी कहते हैं, ए सी कहते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर को तोड़ो, 4 का स्क्वायर 16, बी सी को गया बी सी स्क्वायर, 3 दिया 9, 9 को उठा के पर पटको, 16 प्लस का चीज माइनस में, बी सी का स्क्वायर 16 में सुनो गया 7 बराबर बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर की पर ले आओ, कौन सी होगा? रूट में, रूट 7 बराबर बी सी। अब देखो इधर निकल गया ना, बी सी का मान कितना हो गया? बी सी बराबर रूट अंडर 7। अब बी सी यही ना हुआ, ये रूट 7 इसमें लिख देंगे। निकालना क्या है? टेन भी निकालना है, कॉट भी निकालना है। टेन ए निकालना, पहले कॉट है इसलिए कहेंगे कॉट ए बराबर, कॉट का फॉर्मूला देखो आधार बटे लंब। क्या होता है? पहले फॉर्मूले लिख लेना है, एक स्टेप क्या होगा? बढ़वेन करेगा, आधार बटे लंब हो गया। अब यहां लिख देना अगला स्टेप में, कॉट ए आधार कितना है? देखो 3, लंब कितना है? रूट 7, तो 3 बटे रूट अंडर 7। अब क्या निकालना? दूसरा चीज टेन ए लिख देंगे, इसीलिए टेन ए बराबर फॉर्मूला देखो टेन का, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया। टेन ए बराबर लंब कहते हैं रूट 7 हो गया, रूट अंडर 7, आधार कहते हैं 3 हो गया, निकल गया दोनों, हो गया। यही तो करना था, इतना उठो नहीं होता। वहां एग्जाम में आंसर पूछेगा, वो क्या ना बनाएगा वो नहीं पूछेगा। अरे कहा तुमको वज्र गुणनखंड विधि दूसरा विधि कैसे लगाओगे? देखो हम तुमको सूत्र बनाने सिखा रहे हैं, सीख लो। इतना बड़का है ना, याद ऐसा नहीं कि नहीं होगा, खूब रटोगे तब, लेकिन आसान विधि सूत्र बना लेते हैं। कैसे? देखो इसमें देखो पहले समीकरण में एक्स है कि वाई है, कभी कभी समीकरण में एक्स वाई नहीं रहेगा, पी क्यू रहेगा, ए बी रहेगा, जो भी रहेगा, एक्स है बाद में वाई है, यही ना। तो एक्स पर, तो एक्स है तो पहले एक्स लिखेंगे, एक्स बटे फिर क्या है? वाई बराबर वाई बटे फिर क्या? लास्ट में एक, लास्ट में क्या? एक। जो भी समीकरण में रहेगा वही लिखेंगे। एक्स है तो पहले एक्स बाद में वाई, हो गया। अगर मान लो पी रहता तो यहाँ लिखते पी,
अगर क्यू रहता लिखते क्यू, हो गया। अब ए बी सी आता है, ए बी सी 3 को लेटर, ए बी सी यही 3 लेटर उसमें घूमता है, यही 3 लेटर। लेकिन जब भी स्टार्ट होगा तो बी सी से, किससे लिखना, बी सी माइनस के बी सी लिख दिया, हो गया। देख लो सिखा देते हैं, बी सी माइनस बी सी। अब देखो खत्म किस पर हुआ है, तो सी जाएगा अब ए के पास घूम के, आगे लेटर नहीं ना, सी के बाद वापस ए चलेगा, जब भी चलेगा 2 लेटर, सी ए माइनस का सी ए, फिर लिखना, इसको लिखना सी ए माइनस का सी, हो गया। फिर लास्ट में किस पर खत्म हुआ, ए पर, फिर 2 लेटर लेगा, ए बी माइनस का ए बी, ऐसे घूमता है, तो ए बी माइनस का ए बी। अब इसमें क्या करना, 12 21 12 21 बैठा देना, हो गया। 12 21 12 21 12 21 हो गया। मतलब इसको करेंगे x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ऐसे पढ़ ले जाएंगे सब गुना में, हो गया। इतना बड़का सूत्र याद रखना मुश्किल है, तरीका समझ लो कैसे बनता, तुरंत बना लोगे। लेकिन स्टार्ट किससे करेगा, बी सी माइनस बी सी, सी पर खत्म हुआ तो लिखेगा सी ए माइनस सी ए, फिर ए पर खत्म हुआ तो ए बी माइनस ए बी, 3 अक्षर घूमता है, ए बी सी, हो गया। तरीका याद रटना क्या है, समझना है चीज को। अब सूत्र पता हो गया, अब समीकरण लिखेंगे। और वज्र गुणनखंड में क्या होता है कि बराबर के जो दायां तरफ होता है 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो समीकरण है पहले लिखते हैं, देखो पहले तो हल लिखेगी, हो गया। अब समीकरण है हमारा 8x प्लस के 5y बराबर 9, और इस समीकरण में देख रहे हैं बराबर के पास 0 नहीं है, करेंगे इसको सबको इस तरफ ले आओ, तो 8x प्लस के 5y माइनस का 9 बराबर क्या हो गया, 0, हो गया। ये पहला समीकरण हो गया हमें, ठीक है। दूसरा का समीकरण लेते हैं, दूसरा है हमारा कि 3x प्लस का 2y बराबर 4, बराबर को उस पर 0 नहीं, करो सबको उठा के इधर ले आओ, ये बनेगा हमारा 3x प्लस के 2y माइनस का 4 बराबर 0, समीकरण 2। अब अपना सहूलियत के लिए ए बी सी सब लिख लेंगे, उससे अच्छा होता है मान बैठाने में, बहुत अच्छा होता है। इसमें हुआ a1 b1 c1, पहला मान होता है a1, पहला a1 बराबर करते हुआ 8 संख्या को छोड़ करके, ये हुआ b, यानी इसको कहेंगे b1 बराबर 5। अभी बताएगा c चिन्ह के साथ, c1 बराबर माइनस के 9, प्लस नहीं लिखते हैं माइनस ही लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा काम चलेगा a2, सब a2 बराबर करते हो गया 3, ये करते हो गया b2 बराबर करते हो गया 2, ये करते हो गया c2 बराबर -4। अब इसको उसमें बैठा दो, यहाँ लिख ले ना, इसी में बैठा देते हैं, क्या ये हो गया हमारा वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला, इसमें बैठा दो। तो यहां पर लिखेंगे x बटे, अब कहा b1 और c2 का मान गुना में, b1 का मान करते हैं, देखो b1 हो गया 5 गुना c2 का मान करते हो गया, c2 कहाँ हुआ c1 यहाँ पर माइनस का 4 गुना माइनस का 4 लगा दिए। अब यहाँ बराबर लगा, बराबर नहीं माइनस लगेगा बीच में। और b2 का मान करते हैं, b2 हो गया तुम्हारा 2 c1 का मान करते हो गया, c1 हो गया माइनस का 9 हो गया, बराबर लगाया। फिर y बटे c1 का मान देख लो, c1 हो गया माइनस का 9 गुना a2 का मान करते हो गया 3 हो गया, a2 का मान रखेंगे 3, फिर माइनस है माइनस लगाना है। फिर c2 का मान करते हैं, c2 हो गया -4, लिखेंगे -4 हो गया। तो सबसे अच्छा देखो ये दोनों माइनस माइनस की बन जाएगा, तो सबसे बढ़िया बात है इसको की बना कर दो, प्लस c2 हो गया और गुना की बचा 4 नहीं लिखे हैं गुना, और उसके बाद ये है a1 करते हैं, कहा गया 8 हो गया गुना 8 बराबर लगाएंगे 1 बटे a1 का मान हो गया 8, b2 b1 b2 2 माइनस a2 3 गुना b1 करता हो गया, b1 कहा गया 5 हो गया। अब गुजना इसको हल कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा x बटे ये 4 पंचे 20 माइनस का, ये आगू माइनस आएगा ना, माइनस का 20 माइनस प्लस 9 दूनी 18 बराबर y बटे माइनस ये रहेगा और 9 तिया 27 बनाएगा, 8 चौके 32 बनाएगा, यहाँ बराबर उधर 1 बटे 8 दूनी के 16 -5 तिया 15 हो गया।
सब में एक एक संख्या नीचे जोड़ करके घटा करके बना देते हैं। x बटे माइनस का 2, 20 में से 18 घटाएंगे 2 बचेगा, बड़ा 20 है तो -2 होगा, बराबर y बटे अब 27 5 32, माइनस है छोटा, प्लस वाला संख्या बड़ा तो प्लस में देगा 5, हो गया, बराबर 1 बटे 1। अब तरीका क्या है, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला के साथ बराबर करो, फिर सेकंड वाला को लास्ट वाले के साथ बराबर करो। पहला के बराबर करेगा तो x का मान निकलेगा, y वाला करेगा तो y के निकल जाएगा। फिर लिखना, यहां लिखना कि यदि कि x बटे -2 बराबर हो किसके साथ, 1 बटे 1 के साथ, तो कोना कोनी कर दो। x को 1 से गुना किया x और इसको किया तो -2, x का मान कितना हो गया -2। फिर दूसरा काम लगा, फिर लिखना यदि y बटे 5 बराबर है किसके साथ, 1 बटे 1 के साथ, कोना कोनी गुना, y को 1 से गुना किया, ये हो गया y बराबर 5 को 1 से गुना किया 5, हो गया। लास्ट में ना दोनों मान एक जगह लिख देना, x बराबर कितना निकला -2, नीचा y बराबर हो गया 5, दोनों आंसर एक जगह लिख देंगे, x का भी और y का भी, ताकि एग्जामिनर देखे था हाँ भाई यहाँ आंसर लिखा हुआ है, हो गया।